तो यहाँ पे बोल रहा है 3%, 5% का कितना है, यानी 5% में 3%, यानी 3% बटे क्या 5%, और गुना आपको क्या कर देना है 100% से, या फिर आप 100/100, मैंने पार्ट 1 में बताया था आपको प्रतिशत निकालने के लिए 100% लिखिए, या 100 से गुना अगर कर रहे हैं तो 100 से भाग दीजिए, और ये जो भाग दिया इसी को प्रतिशत बोलते हैं, इसीलिए हमने क्या लिख दिया 100% लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 पंचे ये 100 कट गया, प्रतिशत भी कटा, यहाँ 1% रहा, तो 20 दिया कितना हो गया 60%। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए सीजीएल का जो है सीजीएल एग्जाम 2022 का पार्ट 2 लेकर आया हूं, और मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को मैथ का सिलेबस का डिटेल्स बताया था कि आप लोगों को मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और साथ में मैंने उस दिन आप लोगों को परसेंटेज का पहला पार्ट जो है बेसिक डिटेल्स जो मैंने बताया था, एकदम बेसिक से आपको मैंने क्लास ले रहा हूँ सारा। यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं करवाऊंगा फ्रेंड्स आपको, तो बेसिक से सारा होगा। अगर आप लोग पहले पढ़ लिए तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और आप नहीं पढ़े हैं तो आप शुरू से सीख लेंगे, बेसिक से जान लेंगे। तो आज मैं आप लोगों को परसेंटेज का कुछ सवाल लेकर आया हूँ, वो भी बेसिक सवाल है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, लेकिन ऐसे ही सवाल बहुत सारे विद्यार्थी तो जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सब सवाल लेकर आया हूँ। तो आज भी आप लोग वीडियो के अंतिम तक रहिएगा, तो आप आज के जो सवाल हैं छोटे छोटे सवाल होंगे लेकिन लॉजिकल सवाल होगा, तो इसलिए आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे देख लीजिएगा, और आसान से तरीके सीखेंगे सॉल्व करने के। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था पार्ट 1 में कि किस प्रकार से आप प्रतिशत फाइंड करते हैं और प्रतिशत का मान कैसे ज्ञात करते हैं। प्रतिशत का मतलब बता रहे थे कि 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं 1% लिख सकते हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि 100 में कितना है 1 है, और इसीलिए प्रतिशत को प्रति जोड़ शत भी लिख सकते हैं हम। प्रति का मतलब 1 और शत का मतलब 100 लिखते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि 1% जो लिखा है, इसमें जो प्रतिशत है ये किसकी वजह से आया है 100 की वजह से आया है। और जब प्रतिशत को फिर हमको नॉर्मली चेंज करना था, हम क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। तो इसी पर कुछ सवाल हम सॉल्व करके अभी दिखाएंगे फ्रेंड्स आप लोगों को। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं, और पहला सवाल देखिए आपके सामने है। कहता है 25% का 25% कितना होगा। 25% का 25% कितना होगा। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब भी आपको का कहीं वर्ड दिखे तो सिंप्लीफिकेशन का आप ले लीजिएगा रूल। का मतलब क्या होता है, बुडमास में गुना होता है। तो आपको क्या करना है 25% और गुना आप क्या कर देंगे 25% करेंगे। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 1% को अगर हटाना चेंज करना है तो क्या लिखेंगे आप 1/100, क्योंकि इस प्रतिशत का मतलब क्या हो रहा है 100। तो यहाँ भी प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा 25/100 गुना क्या 25/100 लिखेंगे, बराबर 25 गुना 25 करते हैं तो 625 होगा, और 100 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। अब जब इससे इसमें भाग देना फ्रेंड्स तो आसान है, आपको पता होगा कि जितना जीरो नीचे रहे उतनी संख्या इधर से गिन के दशमलव दे देना है। तो क्या आप करेंगे 625 है तो 1 2 3 ही होता, लेकिन 4 जीरो है तो एक और जीरो दीजिए 0.0, यानी 0 दशमलव कितना आ गया 0.625, यानी 0.0625 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता 300 का 25% का 20% क्या है। क्या कह रहा है कि 300 का 25% का 20% क्या है। इसको लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 300 का, इसको मिटा देते हैं, जितना बार कार है उतनी बार आपको क्या करना, उतना बार आपको गुना का साइन दे देना है। तो कह रहा है कि 300 का 25% और फिर इसका कह रहा है का 20% क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या लिखेंगे 300 गुना 25 बटे क्या 100, प्रतिशत का मतलब वही होता है गुना 20/100।
20 पंचे 100 और ये 2 जीरो कट गया, 5 25, तो 5 तिया कितना हो गया 15। यानी 300 का 25% का 20% जो है फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 15। अगला सवाल देखिए, कहता है किसका वाट लिखा हुआ किसका 11.1/2% जो है वो 46 के बराबर है। तो जब भी वाट का साइन दिया रहे तो आप ऐसे को x मान लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो आप x गुना क्या लिखेंगे 11 दूनी 22 और 1 23/2 और प्रतिशत का मतलब कितना 100, ये आप लिख देंगे। और बराबर कितना है 46। जब बराबर में रहे तो ये कटा सकते हैं, भाग देखिए 23 दूनी 46। अब देखिए 200 हो जाएगा, यानी x बटे कितना नीचे हो गया 200। अब बराबर 2 है तो 200 का 2 से गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 दूनी 400 हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पिछले बार जो फ्रेंड्स पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास जब आएगा रीजनिंग का तो रीजनिंग में आप लोगों को बता दूंगा कि रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। यहाँ पे आप लोगों को चीज़ पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि मैथ से ज़्यादा सवाल नहीं है, लेकिन रीजनिंग में आपको 50 के 50 सवाल है, तो रीजनिंग आपको अच्छा से कर लेना है ताकि वहाँ से आप मार्क्स उठा सकते हैं। और मैथ से भी उठा सकते हैं क्योंकि मैथ और साइंस मिला के 50 क्वेश्चन आपको रहेगा 25-25 करके, है ना। तो आपको देख लेना है और जो भी टॉपिक है मैथ का उसे जल्दी से कवर कर लीजिए। क्लास हमने लेट से शुरू किया लेकिन आपको टाइम पर हम पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करके देंगे, जो टॉपिक मैंने आपको पार्ट में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है मैथ में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, कहता है 30 किलोग्राम का 10% कितना किलोग्राम का 40% है, वाट दिया हुआ है। तो जहाँ भी क्या का शब्द है इस तरह, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ज़्यादातर आप जैसे इसमें अगर आप x मान लेते हैं तो आपको क्या होगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो लिख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल को देखिए, कहता है कि 30 किलोग्राम का यानी 30 केजी का कह रहा है, का बोला था हमने गुना दे दिया, कह रहा है 10% बराबर कितने का, तो x का मान लेते हैं अपने क्या 40%। ये तो कटा सकते हैं ना प्रतिशत, 10 चौक 40 हो गया, यानी 30 केजी बराबर 4x, x का वैल्यू पूछ रहा है तो 30 केजी बाई 4, इसको अगर आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 केजी, ये हो जाएगा। अब देखिए आपके ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं अभी इसी टॉपिक पे। अगला सवाल देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आगे कह रहा है कि 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% बराबर 3000 का x क्या है, कितना प्रतिशत, यानी 3000 कितना प्रतिशत इसके बराबर है, ये चीज़ कह रहा है आपको फाइंड करने के लिए। तो कैसे करेंगे वो देखिए, पहले लिख लीजिए क्या क्या कह रहा है आपको करने के लिए। दो 2350 का कह रहा है 36%, तो 36/100 मैंने लिख दिया। 1120 का कह रहा 45%, तो 45/100 मैंने लिख दिया। बराबर बोल रहा है 3000 का कितना प्रतिशत, तो हम मान लिए x%। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 0 0, यहाँ भी 0 0 कैंसिल हुआ। हम इसे 5 से भी कटा सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 18 दूनी 36। यहाँ भी हम कटा सकते हैं, 5 नमा 45, 5 दूनी 10, 56 दूनी 112। तो आप क्या देख रहे हैं, आप इसे गुना कर दीजिए। 18 47 गुना क्या बचा 18 और प्लस 56 गुना क्या बचा 9, बराबर इधर आपका हो गया 30x। इसको अगर गुना करते हैं फ्रेंड्स तो गुना करके देख लीजिए, आएगा आपका 846 और इसको गुना करते हैं 9 छक 54 के 4, 9 पचे 45 और 5 कितना 50, यानी 504 आ जाएगा। और बराबर कितना है आपका, तो 30x है। अब 6 4 10 के 0, 5 और 8 5 13, 1350 बराबर हो गया 30x। ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 चौका 12
और 3 पचे 15 यानी 45 आ गया कितना बराबर x। यानी ये चीज़ निकल गया फ्रेंड्स कि 3000 का 45% जो है वो 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% के योगफल के बराबर है। कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे कहता है √x प्लस 280 का 55% बराबर 272 का, x नहीं दिया √ हमने मान लिया है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। क्वेश्चन में जो है फ्रेंड्स दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया है √ प्लस दिया है 280 का 55% और कह रहा है कि 272 का है 5/8। ये सवाल दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरह सवाल रहे तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप इसे x मान लीजिए, तो इसको x मान लीजिए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 280 का 55/100 बराबर क्या लिखेंगे 272 का 5/8। ये कटेगा 8 या 24 बचेगा 3 32 8 चौका 32। ये 0 0 कैंसिल हो गया। 11 पचे 55 5 दूनी 10। ये कट गया 14 बार में। तो √x प्लस क्या हुआ 11 चौक 44 11 एकम 11 और 4 15 154 बराबर 5 चौका 20 5 तिया 15 2 17 170 आ गया। अब √x जो है 170 माइनस 154 कर दीजिए तो कितना बचेगा √x बराबर आ गया 16 और x का वैल्यू जब हम रूट को हटाते हैं तो क्या होता है 16 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 256। तो निकल गया यहाँ पे रूट कितना वैल्यू होगा 256 होगा, जिसमें 280 का 55% जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 272 का 5/8% के बराबर हो जाएगा। कुछ और भी सवाल यहाँ पर हम ले रहे हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए कहता है 2420 का 14% प्लस 111.2 बराबर 100 का क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यानी 100 जो है उसका जो 100 का कितना निकालना है ये बता रहा है। तो निकालते हैं 100 का कितना होगा। सो देखिए इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आइए हम अगला सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। कह रहा है 2400 यानी 2420 का 14% प्लस लिखा है 111.2 बराबर 100 का क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हम क्या बताएं जहाँ क्वेश्चन मार्क रही है वहाँ क्या मान लीजिए x। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 2420 का लिखेंगे 14 क्या 100 प्लस आप यहाँ लिखेंगे 111.2 बराबर 100x। 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे गुना कर दीजिए आप तो क्या आ जाएगा 14 दूनी 28 के 8 14 चौका 56 और 2 58 के 8 14 दूनी 28 और 5 33 बटे क्या 10 और प्लस 111.2 बराबर 100x। 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 388.8 प्लस 111.2 बराबर 100x। 8 2 10 के 0 8 1 9 10 के 0 कितना बचा 1 3 1 4 और 1 5 3 और 1 4 450 बराबर कितना आया 100x। ये 0 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया यानी बचा 45/10 बराबर x। 5 दूनी 10 5 9 45 यानी x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 9/2 और x बराबर आप क्या लिख सकते हैं 4.1/2 4 दूनी 8 होगा। तो ये हो गया फाइनल आंसर। पूर्णांक में दिया हुआ आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 4.1/2। प्रतिशत निकालने का भी कुछ सवाल है फिर इसका 3% कितने प्रतिशत है 5% का, यानी 3% जो है वो 5% का कितना है, ये सा सवाल पूछ दिया। इस सवाल में कुछ दम नहीं है। देखिए पार्ट 1 ने आपको बताया था कि प्रतिशत आप निकालते कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत निकालने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आपको हिस्सा कितना मिल रहा है, अंश बटे हर भिन्न में लगाना है कि अंश बटे हर का मतलब होता है अंश मतलब हिस्सा, हर मतलब कुल में से टोटल जो कितना मिल रहा है टोटल में से।
तो यहाँ पे बोल रहा है 3%, 5% का कितना है, यानी 5% में 3%, यानी 3% बटे क्या 5% और गुना आपको क्या कर देना है 100% से, या फिर आप 100/100, मैंने पार्ट 1 में बताया था आपको प्रतिशत निकालने के लिए 100% लिखिए, या 100 से गुना अगर कर रहे हैं तो 100 से भाग दीजिए, और ये जो भाग दिया इसी को प्रतिशत बोलते हैं, इसीलिए हमने क्या लिख दिया 100% लिख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 पंचे ये 100 कट गया, प्रतिशत भी कटा, यहाँ 1% रहा, तो 20 दिया कितना हो गया 60%। तो 3% कितने प्रतिशत है 5% का, तो कितना प्रतिशत है फ्रेंड्स 60% है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल देखने को मिलता है एग्जाम में। कहता है यदि ए का 8%, बी का 4%, ए का 8% बराबर है बी का 4%, तो ए का 20% किस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, ऐसा सवाल पूछ दिया। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आइए अगला सवाल देखिए आपके सामने है, सवाल को अगर आप पढ़ लीजिए बढ़िया से, देखिए क्या कह रहा है सवाल में। सवाल देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि ए का 8%, यानी ए गुना 8% बराबर कह रहा है बी का 4%, यानी बी 4%, तो 4 दूनी 8 कट गया, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा b/2, ये हो जाएगा ना, यानी ए का वैल्यू जो है वो बी का आधा है या ना। अब कह रहा है कि ए का 20%, तो ए का 20% मतलब कितना हो जाएगा ए गुना 20%, और ये किसके बराबर है, तो ए का 20% बी का कितना है, यानी कि जहाँ पर ए का वैल्यू है वहाँ हम बी का वैल्यू रखेंगे, तो ये किसके बराबर है b/2 के, यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं b/2 गुना 20%, तो 10 दूनी 20 हो गया, तो कितना हो गया b गुना 10%, और गुना को ही क्या बोलते हैं का बोलते हैं, यानी हम क्या लिखेंगे b का 10%, यानी ए का 8% बराबर बी का 4% है, तो ए का 20% बी का 10% है, ए का 20% बी का 10% के बराबर है। आज से क्लास का एक अंतिम सवाल लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए कहता है कि यदि x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो x का मान क्या होगा। आसान सा सवाल है, देखिएगा। कह रहा है x का 40%, यानी 40/100 गुना, फिर बोल रहा है 40/100, और बराबर कह रहा है कितना है 40 है, ये 40 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक 0 से 0 भी कैंसिल होगा, 25 चौका 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 25 गुना 10, यानी x बटे कितना हो गया 250, अब बराबर हो गया 1, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज करवाया वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का क्लास अगर कैसा लगा है कमेंट जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। इससे लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से क्लास के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। आज से क्लास कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा, तभी हम नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।